भूपेश बघेल के घर सीबीआई रेड पर सीएम साय ने कहा महादेव सट्टा ऐप को लेकर जांच जारी है। सीएम साय छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा की लत लगाने की बात कहते हुए नजर आए। सीएम साय ने कहा कि युवाओं की जिंदगी बर्बाद की है और इसी की जांच हो रही है। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई की जांच राजनीतिक बदलाव नहीं है, जो भी शामिल होगा उन पर कार्रवाई होगी। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई की रेड पर सीएम साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा की लत लगाई गई है और युवाओं की जिंदगी बर्बाद की है और इसी की जांच करवाई जा रही है। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। मुझे जहां तक जानकारी है, महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है सीबीआई द्वारा और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और जिंदगी बर्बाद हो रही थी और उसी की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस की करीबी का सवाल नहीं है। जिनका भी लिंक उससे जुड़ा होगा प्रकरण से, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इधर देखिए, सीबीआई कार्रवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर सीबीआई के माध्यम से कोई षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। लिखा कि मेरे रायपुर के शासकीय आवास में भी सीबीआई पहुंची थी, मुझे इसकी कोई भी सूचना नहीं दी गई। ना ही भिलाई निवास में आए सीबीआई अधिकारियों ने मुझे इसकी सूचना दी। मेरी अनुपस्थिति में मेरे शासकीय आवास में प्रवेश करना अनाधिकृत है। और उन्होंने कहा, क्या भाजपा अब सीबीआई के माध्यम से कोई षड्यंत्र रच रही है? तो सीबीआई की कार्रवाई के बाद, सीबीआई के रेड के बाद भूपेश बघेल का यह ट्वीट सामने आया है। इस महादेव सट्टा ऐप पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स और चांस गेम नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों के साथ चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। महादेव सट्टा ऐप के सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। महादेव सट्टा ऐप, ये पूरा मामला कैसे सामने आया, कैसे लगातार ये विवादों में छिड़ा हुआ है। 2021 में महादेव सट्टा ऐप मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी और ईडी ने 6000 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया था। जनवरी 2024 तक 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश भर में लगभग 600 आरोपियों पर कार्रवाई हुई। भारत में 100 से ज्यादा ब्रांच है। कोलकाता से लेकर श्रीलंका तक सट्टा ऐप का पैनल चलता है। और इस पूरे मामले में कल सीबीआई ने एक बड़ी रेड मारी थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा जगहों पर कल सीबीआई की रेड पड़ी थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं और साथ ही खोमन मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीबीआई की जांच लगातार जारी है और सबसे पहले रुक करेंगे खोमन का। खोमन सीबीआई ऑफिस के बाहर ही मौजूद है, क्या अपडेट है खोमन आपके पास? हाँ, देखिए तस्वीर दिखा देता हूँ रसिका, किस तरीके से जो कल सीबीआई की रेड अलग अलग जगहों पर जो पड़ी थी, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कई ऐसे आईपीएस अफसर हैं, उनके घर भी छापा पड़ा था। तो जो छापा मार कार्रवाई हुई थी सीबीआई की, उसके बाद से जो बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं, चाहे नारायणपुर के हो चाहे भिलाई के हो, उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। और यही कारण है कि जो अधिकारी हैं और पुलिस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ की जाएगी, ताकि जो महादेव सट्टा ऐप के मामले में जो कहीं ना कहीं जो घोटाला हुआ है उसकी जांच सामने आ सके। और लगातार आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि कई ऐसे पुलिस अफसर हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे और पूछताछ होगी। देखिए हलचल भी अंदर तेज हो गई है और लगातार इस पूरे मामले पे कार्रवाई जारी है। मृगेंद्र का रुख कर लेते हैं। मृगेंद्र, देखिए एक बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में कल से सीबीआई की देखने को मिल रही है और उस पर सीएम साय का बयान भी सामने आया। सीएम साय ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि ये उन पर कार्रवाई हो रही है जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे और आरोपी जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने साफ कह दिया। मृगेंद्र, इसके मायने समझाइएगा।
देखिए, जो महादेव सट्टा ऐप का मामला है वो पिछले विधानसभा चुनाव के समय से चल रहा है। महादेव सट्टा ऐप के एक संचालक ने खुद को कहा कि संचालक है शुभम सोनी। उन्होंने दावा किया था कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए गए। इसके बाद जो मुख्यमंत्री का बयान है उसके साथ ही उसी को जोड़ते हुए अभी राजनांदगांव में सीबीआई की एक कार्रवाई चल रही है, जिसमें अभिषेक महेश्वरी एडिशनल एसपी थे, उस समय रायपुर क्राइम ब्रांच के प्रभारी भी थे। उनके घर पर आज दूसरे दिन सीबीआई की टीम पहुंची। कल उनका रायपुर का घर सील किया गया था। तो जो मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसी लिहाज से उसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई की टीम उन सभी लोगों तक पहुँच रही है जो इस पूरे मामले में जिनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता सीबीआई को लगता है कि वो संलिप्त है। इसके साथ ही सीबीआई ने बहुत सारे अधिकारियों और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों को तलब भी किया है। खोमन ने बताया आज राजनांदगांव, बस्तर और रायपुर के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे। सीबीआई की टीम उनका बयान दर्ज कर रही है और बयान दर्ज करने के बाद अब आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो कुल मिलाकर सीबीआई एक्शन में है और मुख्यमंत्री ने जो कहा कि दोषी कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। ठीक है जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मृगेंद्र, खोमन, आप दोनों का।